सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्किल्स टेक। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कोडिंग वर्सेस वर्डप्रेस। तो क्या वर्डप्रेस बेटर है या कोडिंग बेटर है, आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। और जितनी ज़रूरत होगी मैं उतनी बात करूंगा, ज़्यादा नहीं डिटेल में खींचूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जी, आपको कोडिंग सीखनी चाहिए या वर्डप्रेस सीखनी चाहिए। सबसे पहले देखें अपना आप गोल सेट करें कि आपको करना क्या है, एक्चुअली आपको करना है क्या है और आपको जाना कहाँ है। मैं आपको पर्सनली मशवरा दूंगा, अगर आप कोई स्टार्टअप खोल रहे हैं अपना शॉर्ट बिजनेस किसी और फील्ड से आने के बाद, यानी आप डिजाइनिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या कंटेंट राइटिंग करते हैं, या फिर आप किसी और फील्ड में हैं, ई कॉमर्स में हैं, फाइनेंस में है, किसी में भी है। अगर आपको बिजनेस का स्टार्ट लेना है, कोई वेबसाइट बनानी है, कोई एप्लीकेशन बनानी है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप वर्डप्रेस सीखें थोड़ा सा। वर्डप्रेस पे किस तरीके से सेटअप करते हैं ई कॉमर्स वगैरह, तो आप इतना करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आ रहे हैं प्रॉपर्टी जी मुझे करियर बनाना अपना, तो आप स्टार्ट करें सबसे पहले कोडिंग। ये मेरा आपके साथ पर्सनली एक्सपीरियंस जो ये मेरा है इस चीज़ में, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग सीखनी है। कोडिंग में आपने सबसे पहले सीखनी है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। बेसिक्स भी सीख लें तो काम चल जाएगा आपका। उसके बाद माई SQL बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस में डेटा आ कैसे रहा है। इसके साथ आपने सीखनी है PHP क्या करिए, वो जो सर्वर पर आपके साथ जो परफॉर्म करी चीज़ है कि डेटा आ रहा है, डेटा कैसे आ रहा है, डेटा को अपडेट कैसे कराना है, और डेटा को इंसर्ट कैसे कराना है, और डेटा को डिलीट कैसे करवाना है किसी यूज़र से। तो वो सारी चीज़ें जो आ रही हैं कि कोई रिक्वेस्ट आ रही है, कोई रिक्वेस्ट अगर आ रही है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। उसके बाद अगर आप वर्डप्रेस करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप थीम डेवलपमेंट, थीम कस्टमाइजेशन और प्लगइन डेवलपमेंट, जिसे हम प्लगइन कस्टमाइजेशन कहते हैं, उसके अंदर आप अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं एज अ वर्डप्रेस डेवलपर और एज अ PHP, या आप कह सकते हैं फुल स्टैक डेवलपर। आपकी मार्केट में अच्छी डिमांड होने वाली है, आपको अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और एक अच्छा पैकेज भी मिलने वाला है। ये सब चीज़ें करेंगे तब। और याद रहे, स्टार्ट में अगर चीज़ें आपकी ज़्यादा क्लियर नहीं है या आपको आइडिया नहीं है प्रोजेक्ट का, तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है। लाइक क्राउड ऑपरेशंस, लॉगिन फॉर्म्स, इस तरह की चीज़ें बनाएं। और आप किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर इंटर्नशिप कर लें, 3 महीने की कर लें, ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ आप चाहें तो वर्डप्रेस को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। वर्डप्रेस के लिए मैंने एक सिंपल और एक डिटेल में वीडियो कवर की है कि वर्डप्रेस का डेवलपर बनना है कैसे आपने। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या पर्सनली आप अपने लिए काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक मौजूद है, आप देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्डप्रेस करने के साथ साथ मैं कोडिंग को भी, इस वीडियो देखने के बाद, कि कोडिंग को भी मैं किस तरीके से बैलेंस कर सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।